क्या रोजगार में लगे हुए हैं अपना। रोजगार? जी जी। क्या रोजगार है? यही हम लोग सब महाजन का क्या रोजगार है, समोसा छान के बेच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। सब अपना वोट बैंक देख रहा है भैया। यहाँ से जाके देखिए आगे बाजितपुर से मनीगाछी तक का रास्ता कितना टूटा हुआ, उसका कोई बात नहीं करेगा, बस बोलेगा राजा का बेटा राजा बनेगा। अब ये नहीं चलेगा भैया। अब हम युवा अपना एकजुट होके हम जो विकास करेगा उसका समर्थन करेंगे। युवा हमारी शक्ति है और इस शक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। और तेजस्वी यादव को देखकर पूरे बिहार का युवा वोट करे और बिहार में सरकारी नौकरी का इस पर बौछार होगा। अब बिहार में अच्छा जो काम किया है सर, तो आप देख ही रहे हैं बिहार का हालत है। तो बिहार में क्या अच्छा होगा, क्या हालत बताइए, आप बताइए क्या हालत है? देखिए उसको जो नहीं जा दीजिए आप। अब तो बिहार का भी जो है ना कंडीशन सर, स्कूल, रोड, नल जल, वो सब बहुत अभी पिछड़ा में है। विकास पे बहुत ध्यान दिया, बस हमारे देश स्टूडेंट या हमारे जो छात्र मित्र हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सीएम तो समझिए बनेंगे वही नीतीश कुमार, दूसरा कोई आएगा। लोग ज्यादातर तो देख रहे हैं तेजस्वी को चाह रहा है, समझे, आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे। दारू शराब तो घर घर सर मिल रहा है। मिल रहा है? आप लेते भी हैं क्या? लेते हैं कि घूम लेते हैं। भाई जितना लीजिएगा उतना मिलेगा, पहले ऑर्डर दीजिए। जितना आपको चालू मिलता था ज्यादा अभी मिलेगा आपको। लाइसेंस रहते हुए अब यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर दूरी पे हेलमेट तो लेके नहीं आएंगे। अब हेलमेट नहीं है, 500 रुपया दो। इसकी चलते नहीं दोगे तो गाड़ी में शराब रख देंगे या केस बना देंगे। ऐसे पुलिस बोलता है। एक दारू शराब पे बहाना बना करके पुलिस को जो है सो कमाई बढ़ा दिया है और पुलिस जो है सो काफी कसरत करता है। नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं नाव का स्पेशल कार्यक्रम बिहार के हाल। ये एक चुनावी कार्यक्रम है जहां हम बिहार के कोने कोने में पहुंचकर लोगों के मिजाज को भांप रहे हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर से हमारी यात्रा जो है दरभंगा की ओर चल रही थी, दरभंगा से बेनीपुर की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। तो रास्ते में जो है सो भीड़ दिख गई और भीड़ दिखी है पीले झंडे वालों की। तो सोचा कि रुक कर कुछ बातचीत कर लिया जाए कि मामला क्या है, क्या जनसुराज की तरफ लोगों का झुकाव है भी या नहीं है। अभी यहाँ प्रशांत किशोर आने वाले हैं थोड़ी देर में, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कार्यकर्ता हैं और पब्लिक भी है। तो मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ का माहौल क्या है। ये विधानसभा जो है दरभंगा ग्रामीण है, यहाँ से राजद की तरफ से जो है रीतलाल यादव हैं, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, ललित यादव हैं नाम हो रहा है। एनडीए की तरफ से कौन है? ईश्वर मंडल है। तो यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं हमारे कैमरे पर। क्या नाम है सर? मिथिलेश चौपाल जी, क्या करते हैं? अमीनी काम करते हैं। अमीनी काम करते हैं। बिहार में जमीनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब तो लड़ाई तो पब्लिक ने करवाता है सर। हैं? कई लोग बोलते हैं कि अमीन वगैरह भी इधर उधर कर देते हैं। नहीं नहीं, अमीन तो जो सही होता है वो वही करते हैं, जिससे विवाद न हो, शांतिपूर्वक बना रहे। और शांतिपूर्वक बनाने के लिए हम सब अमीनी काम नहीं करते हैं सर। क्या है चुनावी माहौल, थोड़ा बताइए क्या है? चुनाव अभी का चुनाव भी जो है ना सर बहुत अच्छा है। बात कर लो भाई। और सभी आदमी जुड़े हुए हैं इसमें। किसमें? अपना अपना मन के ऊपर, किसमें अब देगा तो वो तो कोई नहीं कर सकता है। गांव घर में क्या माहौल है? गांव घर में सब माहौल बना हुआ है, जिसका जिसका पार्टी का आदमी है अपना अपना देगा वोट। बताइए किधर ज़्यादा पक्ष झुकाव किधर है? अभी वो नहीं कर सकते हैं सर, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। इसके लिए मैं वो नहीं कर सकता हूँ, डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि किस में पक्ष में कौन है, वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चौक चौराहा पे आते हैं तो लोग तो बताते होंगे ना कि किसको जिताना है, किसको हराना है। अभी देखिए ये है चुनावी लहर है, और चुनावी लहर में सभी आदमी सोच रहा है किसका अभी बढ़ोतरा जा रहा है, क्या करना है, अभी मोमेंट बना रहा है। और सभी आदमी के विचार होगा, जहाँ अच्छा होगा वहाँ देगा। बिहार में कौन अच्छा काम किया है? अब बिहार में अच्छा जो काम किया है सर, तो आप देख ही रहे हैं बिहार का हालत है। तो बिहार में क्या अच्छा होगा, क्या हालत बताइए, आप बताइए क्या हालत है? देखिए उसको जो नहीं जा दीजिए आप। अब तो बिहार का भी जो है ना कंडीशन सर, स्कूल, रोड, नल जल, वो सब बहुत अभी पिछड़ा में है। पिछड़ा में है। इसके लिए अभी जो नीतीश कुमार जो था
बहुत अच्छा काम किए हैं। आने वाला समय में अभी हम सबको ग्रामीण से ललित यादव है। तो बोल रहे हैं कि मतलब अच्छा काम किए हैं, फिर बोल रहे हैं पिछड़ा हुआ भी है, मतलब माजरा क्या है? मामला इसीलिए है कि सही जगह काम नहीं किया है। अच्छा, कहूँ किया है, कहूँ नहीं किए हैं। ललित यादव को पसंद करते हैं? हम तो ललित यादव पसंद करते हैं। अच्छा, क्या सर व्यस्त हैं क्या? हाँ? थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल लीजिए। उधरे आपके दुकान पे बैठे हैं, थोड़ा बातचीत कर लिया जाए तो। क्या करते हैं? यही बस? हाँ सर, आइए 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 आइए। अरे बिल्कुल आइए तो सही। क्या करते हैं? हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, हम तो कानपुर रहते हैं। कानपुर रहते हैं, छुट्टी में आए हुए हैं। हम सिविल लाइन में छठ में आए हुए थे। वोट वोट दे के जाएंगे? वोट 7 तारीख को निकल जाएंगे। क्या माहौल है? माहौल तो सही है। सही है, किसके तरफ है? देखिए, हम पहले बोलते 3 तरफ बढ़ जाएगा वो। तीनों तरफ बढ़ जाएगा। हाँ, जनसुराग, आरजेडी, आइए आगे थोड़ा जाइए। बहुत है क्या, आइए आइए आइए। बढ़ जाएगा वो। मतलब पेचीदा है मामला। हाँ गांव घर में ऐसा ही माहौल है। हाँ, ऐसा ही है। समस्या थोड़ा इसलिए वोट करेंगे कि गांव में एक भी नाला की तैयारी नहीं किया उसने। जल लगा दिए और रोड पे पानी बह रहे हैं। उस पहले तो आपको करना चाहिए नाले के काम, उसके बाद जल लगाना चाहिए। जो पानी के निकासी कहाँ जाएगा? बस इसी वजह से वोट कर रहे हैं बस। स्थानीय समस्या को लेके भी सीएम वीएम का चेहरा देख रहे हैं आप लोग? सीएम तो समझिए बनेंगे वही नीतीश कुमार, दूसरा कोई है नहीं। वही बनेंगे? हाँ 100%। बदलाव के लिए वोट पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं है ऐसे सब। देखिए, मीडिया वाले के पास आएंगे, कुछ बोलेंगे। बात कर लीजिए हमसे भी। बस का कंट्रेक्टर है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? नहीं, टाइम तो देना पड़ता है ना चुनावी के समय में। अच्छा, गाड़ी आपकी है? हाँ भाई, क्या करते हैं आप? हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं। जी, हम रिपोर्टिंग कर चुके हैं, दैनिक अयोध्या टाइम्स के प्रिंट मीडिया में रह चुके हैं। ठीक है। जी, अभी क्या करते हो? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? एसएससी की तैयारी, साथ में दरोगा की तैयारी। अभी यहाँ क्या कर रहे हो? अभी यहाँ पे आए हुए हैं, काम से आए हुए थे। रैली वैली में तो नहीं आए? नहीं, रैली में नहीं आए हुए हैं। क्या है, गांव घर का युवा वगैरह क्या सोच रहा है? हम तो एक ही समझ रहे हैं भैया, जो देश का बात करेगा, जो विकास का बात करेगा, हम उसके समर्थन में है। और यहाँ पे कोई नेता नहीं बात कर रहा है हमारी चीनी मिल का, नहीं कोई कपास मिल, सूत मिल का, ना पेपर मिल का। सब अपना वोट बैंक देख रहा है भैया। यहाँ से जाके देखिए आगे बाजितपुर से मनीगाछी तक का रास्ता कितना टूटा हुआ, उसका कोई बात नहीं करेगा। बस बोलेगा राजा का बेटा राजा बनेगा। अब ये नहीं चलेगा भैया। अब हम युवा अपना एकजुट होके हम जो विकास करेगा उसका समर्थन करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम प्रशांत किशोर को ना वोट देंगे, ना तेजस्वी कुमार यादव को वोट देंगे। जो विकास का बात करेगा हम उसको वोट देंगे, उसके अलावा हम किसी को नहीं वोट देने वाले हैं। आप युवा हो? जी, हम युवा और युवा हमारी शक्ति है, और इस शक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। सही बात है, किसी भी समाज के लिए युवा बहुत शक्ति। अब बोलेंगे कि कोई आरजेडी के कार्यकाल में विकास हुआ, आरजेडी के कार्यकाल में हम सकरी चीनी मिल का देखते हैं, बंद हुआ, आज तक ना खुला हुआ है। आज तेजस्वी यादव को रैयाम चीनी मिल दिख रहा है, बाद में उससे पहले नहीं दिखा था क्या? तेजस्वी यादव कहाँ सोए हुए थे उससे पहले? अभी तेजस्वी यादव जगह है, रैयाम चीनी मिल पे आके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, विकास का रैली निकाल रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे तेजस्वी यादव? उससे पहले अभी भीड़ जमा करने के लिए 500-500 रुपया बांट रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे? दरभंगा ग्रामीण के 25 साल से ललित यादव जी रहे हैं विधायक, वो कहाँ थे? हम युवाओं का एक ही है, इस बार ईश्वर मंडल को नया चेहरा लाना है, या फिर प्रशांत किशोर का नया चेहरा लाना है। इसके अलावा हम ललित यादव को नहीं देखना चाहते हैं उस सीट पे, चाहे कुछ भी हो। आगे हमारे नौजवान साथियों से बातचीत, थोड़ी देर और बात कर ले, फिर नौजवान साथी से बात कर लेंगे। नौजवान साथी को भाग रहे हैं। हमारे नंद किशोर जी हैं, वार्ड नंबर एकदम अभी बात करेंगे नंद किशोर जी से। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि विकास के सोच के साथ कौन विकास करता हुआ दिख रहा है अभी? विकास भैया, हम 25 साल आपको देखे ना, हम 25 साल ललित यादव को देखे ना। ललित यादव क्या किए हैं अपने क्षेत्र के लिए? आप कुछ उनका दिखा दीजिए जो विकास किए हैं। कुछ नहीं दिखा पाइएगा भैया, वो बस वही दिखाते हैं, वो किए हैं, वो किए। अरे लालू यादव के राज में जंगल राज था, लोग शाम के टाइम में घर से नहीं निकलते थे, घरों पे बिजली नहीं थी। अभी नीतीश कुमार तो 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं ना, उससे पहले कोई नहीं ना किया था। अभी नीतीश कुमार, अब हमारे आदरणीय क्या बोले हैं उसको
ये डिप्टी सीएम बनने वाले हैं मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी से पूछा गया बिहार की कुल आबादी कितनी है, बिहार में कुल परिवार की आबादी कितनी है, वो बोले हैं 2.25 करोड़ या 2 करोड़ 2,76,000 रुपए, सॉरी 2 लाख 2 करोड़ 93 लाख हैं। 76 लाख सर, 76 के हम कल का देखे हैं 76, 2 करोड़ 76 लाख, 2.25 करोड़ पे अटके हुए हैं। अब 2 करोड़ 76 लाख आदमी को 30,000 का नौकरी देंगे, 9 लाख करोड़ का होता है। अब बिहार की कितनी है, 3 लाख करोड़ रुपया तो फंडिंग ही है, 3 लाख कुछ है, 16,000 करोड़ कितना धन है। अब हमको उतना नहीं नॉलेज है, फिर इतना है तो कहाँ से फंडिंग लाएंगे, तो बोले ये हमारा गुप्त है। अरे गुप्त कहाँ से रहिएगा आप, पैसा कहाँ से लाइएगा, ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे हम सबको नौकरी देंगे। ये नौकरी का झांसा देख के सिर्फ युवाओं का यूज करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ न कहना चाहते भैया। हम एक ही चेहरा देखना चाहते हैं अपना, नीतीश कुमार हमारे रहेंगे, नीतीश कुमार विकास किए हैं वही रहेंगे। जो बिहार हमारा गड्ढा में था वही बिहार अभी ऊपर चढ़ा है नीतीश कुमार की वजह से। अब प्रशांत किशोर हमारे नए चेहरे हैं, नया चेहरा को हम आजमाएंगे या नीतीश कुमार को देखेंगे। अब आगे बात कीजिए भैया। क्या करते हैं सर? जी, क्या करते हैं? ये हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक हैं? जी जी। क्या माहौल है बिहार का? शिक्षक वगैरह क्या बता रहे हैं? देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं परिवर्तन होगा, अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग तो कुछ नहीं लोग कह रहे हैं, अपना बताइए। नहीं सर, हम लोग तो नहीं बता सकते। यही गांव घर का क्या माहौल है? हाँ? गांव घर का माहौल क्या है सर? लोग ज्यादातर तो देख रहे हैं तेजस्वी को चाह रहा है। तेजस्वी यादव? जी, तेजस्वी को चाह रहा है। आप यहाँ से यादव जी को वोट दे रहे हैं? नहीं, हम अपना वोट तो अभी माइंड नहीं बनाया किसको देना है। आज भी यादव का लहर है। तेजस्वी यादव? पीले झंडे वालों को क्या है? देखिए सबका आप लोग भी समझिए रहे हैं, पीले झंडा वाले सबका ठीक ना, सब अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ लहर तो है ओनली TSP, क्योंकि परिवर्तन TSP का हो रहा है। ललित यादव? हाँ ललित, आप देखिए ललित यादव यहाँ से तो बहुत दिनों से है ना, 25 साल से है। वो तो जनता फैसला करेगा। सब अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। ललित यादव पुराने विधायक मतलब आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा? एकदम होगा, एकदम होगा, यहाँ भी होगा? एकदम होगा, यहाँ कौन आएगा? एकदम। हाँ? यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? अच्छा जो काम कर रहे हैं, जनता जिसको काम दिख रहा है, अच्छा मतलब है उनको वो आएगा, समझे। और TSP यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या माहौल है? बार बार आप प्रशांत किशोर पे हम तो एक ही बार बोल दिए, सब अपना अपना किस्मत आजमा रहा है बिहार में। देखिए क्या होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा 14 हूँ। तारीख के बाद, हाँ देखिए रहे हैं सारा कुछ, आप लोग को नजर में लगे रहा 14 तारीख के बाद। ठीक है। हाँ भाई, इसके समर्थक हो क्या? समर्थक हो? जी जी जी। इसके समर्थक हो? तो पैरवी कर रहे हो यार, अपना बताओ ना क्या हाल है? अपना ठीक है। नंद किशोर जी 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 जी। क्या करते हो? अपना बेरोजगार करते हैं, क्या रोजगार में लगे हुए हैं अपना। रोजगार? जी जी। क्या रोजगार है? यही हम लोग सब महाजन का क्या रोजगार है, समोसा छान के बेच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं हम लोग। समोसा छान के बेच रहे हैं? जी जी। हमको गठबंधन सरकार चाहिए, विकास वही कर रहे हैं। गठबंधन सरकार? जी जी। देखने पहुंचे हो प्रशांत किशोर को? नहीं, ऐसा बात कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। नहीं है? जी सर। क्या अच्छा लगता है गठबंधन सरकार में? जी जी, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भाई? विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं? जी विकास कर रहे हैं। ये भाई साहब अभी युवा की बात कर रहे थे, जी आपके भाई साहब है ना? जी जी जी। पटना में तो युवाओं पर लाठी बरसाई गई इसी सरकार के द्वारा। अब उतना मुझे जानकारी नहीं है सर, यहाँ पे जितना हम लोग उतना जहाँ पे जितना जिसका जोर रहता है वहाँ पे तो चलेगा ही। तो यहाँ पे जो बीजेपी का है, बीजेपी के नाम से हम लोग नारा भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बीजेपी का पार्टी है, बीजेपी के हिसाब से जहाँ पे जो होता है पूरा मकसद अपना लगा देते हैं, बस बीजेपी वाले हो सब? जी नहीं, मैं ये सब जो है, मगर बीजेपी का ही मैं नारा सुना था, इसलिए कर मैं भी कहीं दूर का हूँ, यहाँ पे कोई नहीं मेरे को पहचानता होगा, इसलिए कर मैं रुक गया हूँ। बीजेपी का यहाँ पे कोई भी बात हो रहा था तो मैं सोचा कि भाई बीजेपी का आदमी मैं भी हूँ। अच्छा, बीजेपी में क्या क्या अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा लगता है? 5 किलो अभी के समय में राशन मिलता है, हर जितना भी मजदूर है, जो काम करने वाला है, जो नहीं करता है, उसके लिए भी 5 किलो का राशन मिल रहा है। इससे करोड़ों आदमी का पेट चलता है। अगर ये कल के डेट में बंद हो जाए ना, तो जो कमाते हैं, जो अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से है, उसके लिए तो कोई कमी नहीं है, मगर कितना का पेट कम हो जाएगा इसके लिए हम नहीं कह सकते। नीचे जाओ। तो हमारे तरफ से बीजेपी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाला 5 वर्ष में जो भी करेंगे बहुत अच्छा हमारे लिए करेंगे। युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं बीजेपी? कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उसके लिए नौकरी भी है, हर कुछ है,
जो पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या मिलेगा? कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, कुछ नहीं होता है, जो भी है अपना जगह पे सारा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता ना। हम एक बात बोलना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार में बस विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सुधार होना चाहिए। बीपीएससी वाला में पेपर लीक हुआ था, विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना समझते हो? बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना, लीक हुआ था, उसको फिर विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज किया गया था, इसका हम विरोध करते हैं। बिहार में ये पेपर लीक का समस्या लगातार है। लगातार अभी एसएससी का हो गया, एसएससी की तैयारी करते हो ना? एसएससी के प्रोटेस्ट की मामला चल रही इनका है, भी कुछ नहीं सुना गया। नहीं सुना गया। हम इसलिए एनडीए से हम बस गुहार करना चाहते हैं कि सरकार से, हम आदरणीय नीतीश कुमार से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि बस एक बार हमारे बिहार के स्टूडेंट के लिए थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दीजिए। विकास पे बहुत ध्यान दिया है, बस हमारे देश स्टूडेंट या हमारे जो छात्र मित्र हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों पे लाठी बरसाया जाता है। अब कोई विपक्ष बोलता है कि हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ था। अरे भैया, हम जब से देख रहे हैं, जब से हम हमको थोड़ा नॉलेज हुआ है, तब से हम देख रहे हैं विद्यार्थियों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। चाहे वो एनडीए की पार्टी हो या आरजेडी की पार्टी हो या जनसुराज का पार्टी होगा, जनसुराज का पार्टी होगा, हम भैया ये बोले हो है नहीं होगा, सबके कार्यकाल में यही होगा। विद्यार्थी को किसी भी कहीं भी अहमियत नहीं दिया जाता है। हम बस यही सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि विद्यार्थियों पे थोड़ा ध्यान दें। नमस्ते सर, धन्यवाद। क्या करते हैं? अब तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते थे। क्या करते थे? बिजनेस अपना करते थे, दुकान करते थे। तो बंद क्यों कर दिया? अभी तो आप फिट हैं। ना अब वो लड़का बच्चा कमाने लायक हो गया है और अब लड़का बच्चा संभाल रहा है। अब आप बोला है जो आप बैठ करके खाइए। क्या नाम है आपका? भगवान मिश्र। राजनीति में रुचि रखते हैं? राजनीति से तो इंटरेस्ट अखबार नहीं समाचार वगैरह देखते हैं? वो सब तो उतना नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन सरकार ये जो है बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा है जो रोड घाट बना दिया है और बूढ़ा के लिए 1100 रुपया पेंशन कर दिया है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत मोदी किया है, तो ये सब बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या किया है? हॉस्पिटल में थोड़ा वो आयुष्मान भारत वाला ये सब दिया है। जो जिसको पैसा नहीं है वो भी अपना इलाज करा सकता है कोई ढंग का हॉस्पिटल में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पैसा के अभाव में आदमी मर जाता था। सो सब अभी थोड़ा अच्छा किया। सबसे बड़ा रोड और बिजली। बच्चों वगैरह की पढ़ाई लिखाई हो रही है? हाँ। सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रहा है? सरकारी स्कूल में पहले से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा अभी भी नहीं है, लेकिन पहले जो जंगल राज था उसमें बहुत अच्छा है। पहले जंगल राज था, उसमें चरमाहा स्कूल था। अब जो है विद्यालय है। फिर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो टाइम से शिक्षक आवे या पढ़ावे, टाइम से एग्जाम ले, बच्चे को गाइडेंस करे। लेकिन पहले से बहुत अच्छा है। यहाँ ईश्वर मंडल के आप लोग समर्थन में हैं? किसको? ईश्वर मंडल वो एनडीए का समर्थन में है, चाहे जो आवे। वही है। सरकार नीतीश का बनना चाहिए और काज बहुत अच्छा कर रहा है। तब तो थोड़ा बहुत सब में खोट रहता है, दूध का धोआ हुआ कोई नहीं है। आपके चौक पे देख रहा हूँ ये भीड़ लगी हुई है, पीला झंडा वगैरह टंगा हुआ है, इनका क्या माहौल है? पहले बार आए हैं तो मोटा मोटी समझ लीजिए जो यानी 100 में 15% तो इनको जरूर मिलेगा। 15% इनको मिल जाएगा? 10 से 15% इनको जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी सरकार ये बनाएंगे नहीं। ये बहुत बेसी तो 5-10 एमएलए हो जाए इनको, बस उतना ही होगा और इससे बेसी कुछ नहीं। महिलाएं किनको वोट दे रही हैं? 10,000 रुपए खाते में आया, सब एनडीए की तरफ जा रही हैं क्या महिलाएं? लगभग 12 आना महिला जो है सो एनडीए को दे रहा है। 10,000 आया तो भी या नहीं आया तो भी वो महिला दे रहा है 12 आना। 4 आना जो है उसको आया भी तो वो नहीं देगा। जो उससे दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो तो नहीं देगा, लेकिन 12 आना आदमी देता है। महिला जो है जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, इनके वादे को कैसे देख रहे हैं आप लोग? कहने के लिए हम कह दे जो हम जो है प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी पर बैठ जाएंगे इलेक्शन के बाद तो हम नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। कहने के लिए तो हम कुछ कह सकते हैं, हवाई जहाज को हम यहीं उतार लेंगे। संभव है, ऐसा संभव है, हो सकता है ऐसा। जो जितना नौकरी है उसमें तो लालू प्रसाद का राज में तनख्वाह नहीं मिलता था 6-6 महीना पर। जो 2-4 लाख सरकारी नौकर है, जो
करोड़ में 3-4 करोड़ 3 करोड़ नौकरी देगा, उसको सालों में 1 महीना का तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी है संभव? ये सब बकवास है, ये ठकने का है। जो किसी को कह दे जो हम सूरज को नीचे उतार लेंगे, यही बात है। हाँ भाई, आरजेडी समर्थक हो? आरजेडी है तो आइए इधर। आरजेडी वाले खड़े रहते हैं, बैठे थोड़ी रहते हैं। अभी तक खड़े होने का समय है। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो? आज नहीं चला रहे? नहीं, जाम था इसलिए नहीं चलाया। क्या नाम है? दीपक पासवान। इधर आ जाओ। दीपक? दीपक पासवान। अरे यार, चिराग पासवान। चिराग पासवान इधर नहीं ना है। चिराग पासवान अपना स्तुत सबको बेच लेता है, टिकट बेच लेता है वहाँ पर। टिकट बेच लेता अपना है? भी टिकट बेच देता है। अपना भी? तो समझाओ, मतलब समझा नहीं मैं। टिकट बेच लिया, पिछला विधानसभा में टिकट बेच लिया। विधानसभा तो अकेले लड़े थे चुनाव। और वो टिकट सब दिया था, उसमें बेच लिया था, पैसा लिया दूसरा पार्टी से। ये बताओ, तेजस्वी यादव में क्या अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव के समर्थक हो ना? अच्छा है, युवा है, युवा है, अच्छा है। तो चिराग पासवान भी है। उसमें नहीं ना है। जो तेजस्वी करेगा वो चिराग पासवान नहीं क्या करेगा तेजस्वी? तेजस्वी बहुत कुछ किया, 17 महीना में बहुत कुछ कर दिया बिहार के लिए। क्या किया बताओ तो। अगर कोई पूछ दिया, तुम आरजेडी समर्थक हो, कोई पूछ दिया कि भाई बताओ तेजस्वी यादव ने क्या क्या किया, तो क्या क्या काम गिनवाओगे? जो बहुत पहले पढ़ा हुआ था, वो बेरोजगार था, उसको 17 महीना में बहुत सारा नौकरी दे दिया। बीपीएससी से निकाल के जितना भी टीचर बन गया पूरा 17 महीना में बन गया सब? तब बन गया। आना उसका सरकार बनेगा तो फिर देखिएगा कि फिर नौकरी देगा। ललित यादव यहाँ काम वाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए उसके क्षेत्र में गौसा घाट चले जाइए, थोड़ा बिजली हॉल्ट चले जाइए, बहुत जगह कोई पार्टी आया है, उसका गठन यहाँ पे है, उसी को वोट देगा आदमी। कोई नया आया है, उसको बनने में टाइम लगेगा। ललित यादव पहले से है, उसी का गढ़ है। 25 साल से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं जी, मेरे सामने में तो अच्छा काम किया है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे चाचा को सुन लो, कुछ कह रहे हैं। ये जो बोल रहा है जो यहाँ पे स्वतंत्र भारत है, चचा है, स्वतंत्र भारत है, इनका ये तो कह रहे हैं, सुन लो। एकदम सुनिए सबका। 17 महीना में 5 लाख को रोजगार दिए। मालिक के घर का मालिक जो है सो बड़ा होता है कि छोटे हो जाता है? घर का मालिक बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो बड़ा का जब ये मिलेगा डायरेक्शन, जहाँ तुम ये छोटा आदमी को ये तुम ये काम करो, तभी ना बड़ा फाइनेंस तो बड़ा करेगा। वो 5 लाख कहते हैं कि हम नौकरी दी। यार तू कहाँ से दिया? नीतीशो तो था तुमसे बड़ा। उन असल में पहले ये क्या होगा तब ना। वो तो कहते हैं पहले क्यों नहीं दे दिया, हम आए तभी क्यों दिए? ना ये कोई अब पहले ये यहाँ नाला काहे नहीं बना, आज काहे नाला बन गया? अभी तो नाला बन रहा है ना। अब 20 साल से नीतीश का सरकार है, उसको हम पूछे कि भाई 19 साल पहले ही ने काहे नाला बना दिया? सब चीज का कोई टाइम होता है। तो उस टाइम से उस टाइम पर वो आया तो वो घोषणा किया, लेकिन बिना नीतीश का परमिशन का घोषणा कर देगा? बताइए। आप हैं छोटे कुर्सी पर और ये है बड़े कुर्सी पर। तो बड़े कुर्सी वाला का इजाजत के बिना आप यहाँ हमसे एक इंटरव्यू ले सकते हैं? जब तक बड़े आदमी को परमिशन नहीं मिलेगा जो हाँ इनका इंटरव्यू लीजिए, तो आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। हाँ, तो वही बात है। हाँ भाई, चाचा सही कह रहे हैं। एकदम सही कह रहा है। सही कह रहे हैं। सही कह रहा है। क्या सही कह रहे हैं बताओ? क्या सही कह रहा है कि जिसका जोर है उसी का बल है। क्या चाचा? जिसका जोर है उसी का भी बल है हमारे हिसाब से। अगर भाई वो कह रहे हैं इधर घूम के बात करो। हाँ, अभी जो बोला है कि जैसे में एक भैया बोला है कि यहाँ पे गौसा घाट में काम हुआ है, सिर्फ गौसा घाट में काम होने से नहीं होगा। हम भी जगदीशपुर पंचायत से हैं और वहाँ पे भी ललित यादव विधायक है। हमारे स्कूल का जो है बाउंड्री हम इस लगा करके 10 साल से बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में बाउंड्री करा दीजिए, बाउंड्री करा दीजिए। यहाँ पे 2 बच्चे का भी एक्सीडेंट हो चुका है। वहाँ के रहने वाले हैं क्या? कहाँ के? जहाँ ये बता रहे हैं विकास हुआ है। नहीं, वो कहाँ के रहने वाले हैं सो तुमको नहीं पता, लेकिन हमारे मनीगाछी प्रखंड में विधायक है। तो जैसे कि हमको देखना चाहिए, जितना काम उतना काम वो नहीं किया। नहीं, सिर्फ गौसा घाट में काम करने से नहीं होगा, उसको तो पूरा देखना पड़ेगा जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है, लेकिन वहाँ तक नहीं देखता है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो बताएगा गौसा घाट, यहाँ घाट, तो उस ऐसे करने से नहीं होगा। चाहे महागठबंधन का सरकार रहे, चाहे अभी देंगे। आइए सर, क्या करते हैं भाई साहब? जी, मैं सुधा दूध डेयरी सेंटर चलाता हूँ और LIC एजेंट भी है, ये बताइए। एजेंट भी हैं जी। नाम क्या बताया था? रंजीत कुमार यादव। और ललित यादव?
को नहीं देख रहे हैं आप, तेजस्वी यादव को देख रहे हम हैं। ललित यादव को जमीनी स्तर पर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव को। बिहार बदलना है और बिहार बदलने के लिए बिहार में युवा का सरकार होना चाहिए। और नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए बिहार को, बिहार का लाल ही चलाएगा और उसके लिए तेजस्वी यादव सबसे परफेक्ट है। और कोई लाल है कि नहीं बिहार में? वर्तमान में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा उनके आसपास में। जो सबसे अधिक सीट पर लड़ेगा वही सरकार चलाएगा, और है कौन इसके आसपास में चलाने वाला? यहाँ से ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। उन्होंने कुछ काम वाम किया है पिछले 20-25 सालों में? काम तो बहुत काम किया है, काम किए हैं? जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो किया है, लेकिन उनके जो कुछ वर्कर है वो जमीनी स्तर पर सही से ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं। तो विधायक जी से आप लोगों की मुलाकात नहीं होती है, शिकायत नहीं करते हैं? विधायक सब शिकायत करते हैं, लेकिन हाँ में हाँ मिलाकर चले जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाकर चले जाते हैं। ये तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। लेकिन वोट आप करेंगे तेजस्वी यादव को देख के, उन्हीं को। लेकिन हम वोट करेंगे ललित यादव को देखकर नहीं, तेजस्वी यादव को देखकर वोट तो ललित यादव को ही करोगे, तेजस्वी यादव को ऐसे यहाँ पे झेलोगे ना? आप वही बात हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहा है? जो नहीं। हमारी सरकार बनाई है 2014 में क्या कहा था? जो आप किसी भी सीट पर ये मत देखिए, किसी भी सीट पर ये मत देखिए जो कौन खड़ा है, पूरे सीट पर ये देखिए जो नरेंद्र मोदी खड़ा 2014 में कहा था। तो हम भी यही कर रहे हैं, जो बिहार के 243 सीटों पर बिहार का युवा देखे, जो हर एक सीट पर तेजस्वी यादव खड़ा है, और तेजस्वी यादव को देखकर पूरे बिहार का युवा वोट करे, और बिहार में सरकारी नौकरी का इस बार बौछार होगा। बौछार होगा? निश्चित बौछार। 3 करोड़ निश्चित देगा, हर घर में? हर घर में देगा। जिस घर में सरकारी नौकरी है उस घर में सरकारी नौकरी देगा। तो जिस घर में पढ़ा लिखा रहेगा उसी घर में नौकरी मिलेगा, और जिस घर में पढ़ा लिखा ही व्यक्ति नहीं रहेगा उसको कहाँ से नौकरी देगा? तो जो पढ़ा लिखा रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हर घर में देंगे? मतलब चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट नहीं है। क्या नीतीश कुमार ये भी बताया था जो हम हर एक घर में आपको 10,000 रुपया देंगे? तो ये पैसा कहाँ से लाया? लेकिन दिया तो कहाँ दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। सब घर में कहाँ दिया है? मेरे भी घर में है। अच्छा, आपको पता है ये 10,000 रुपए किस किस को मिला है? ये एक जुमला है। अरे सर आइए, दिया बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, आइए। आप दिया है, लेकिन ये एक लोभामन है वोट लेने का। यही अगर देने का समय था तो अब 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले भी दे सकते थे। ये जितने भी महिला को मिला है सभी महिला ला के श्रृंगार खरीद लिया है, और जमीनी स्तर पर उसको पता करे एक भी महिला जो है, एक भी महिला बिजनेस का काम कर रही है। 10,000 रुपये में क्या बिजनेस करेगी? जाके अपना कोई साड़ी खरीद लिया है, भर 2-2 लाख और देंगे। वो कह रहा है, लेकिन देगा नहीं। और वो भी अरे आप बोल दीजिएगा, ये नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। वो भी इस बार वो भी जानते हैं जो हम इस बार सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो एक प्रलोभन दिया है और कुछ नहीं है। डरे हुए हैं बिल्कुल। नीतीश कुमार अब चाहे उनका एज हो गया है, अब वो चाचा जाके किसी सिंहासन पर बैठ जाए, बस अपना भोजन करे, समय गुजारे। अब नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं है। ठीक है भाई साहब, बातचीत करेंगे हमसे? भाग क्यों रहे, शर्मा क्यों रहे हैं? आरजेडी वाले शर्माते हैं क्या? नहीं शर्माते? आइए, क्या करते हैं? कुछ नहीं, वैसे गांव घर पर कुछ काम वाम करते हैं? सोशल वर्कर। समाज सेवा? क्या क्या सेवा कर रहे हैं आजकल? क्या सेवा कर रहे हैं समाज में? नहीं आप बोलिए, वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह का सेवा समाज में होता है। क्या होता है थोड़ा बताइए तो सही, लोगों को लगे तो सही कि क्या नाम है आपका? नीलांबर यादव ने ये काम किया है समाज सेवा। वैसे तो हम किसी पद से है नहीं, और जो हो रहा है हमसे वो कर रहे हैं समाज में। ठीक है। चुनाव है, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? विधायक जी ललित यादव का माहौल है। काम वाम किए हैं? जी खूब काम किए हैं। जी। प्रशांत किशोर भी आने वाले हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। अच्छी बातें कर रहे हैं कि नहीं? पीछे तो हैं, बातें अच्छी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात तो अच्छी मोदी जी भी किए थे, जो प्रत्येक परिवार में 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर कहाँ हुआ? बातें करने से नहीं ना होता। लेकिन तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी जी ने करके दिखला दिया 17 महीने में, फिर 20 महीने का वादा किए हैं, फिर करके दिखलाएंगे।
अच्छा, बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि यार ये 3 करोड़ नौकरी बोल रहे हैं, हर घर में नौकरी देंगे, बजट है इनके पास? बिहार का ही बजट नहीं है इतना। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, सब संभव है, सब संभव कर है। देंगे वो। कारण आगे करके दिखलाए हैं ना, इसीलिए कुछ असंभव नहीं है। पिछली बार बोला था उन्होंने कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो दिए ना 17 महीना में 10 लाख दे दिए। 4 लाख, 4 लाख। 17 महीना में 4 लाख दिए ना। अच्छा, उनके भाई तेज प्रताप यादव अलग लड़ रहे हैं, आप लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो कुछ मेंटल टाइप का है, मेंटल टाइप का है। कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी कुछो बन जाते हैं, कभी कुछो बन जाते हैं। पीछे आप बहुत एकदम झटक के बोल रहे थे, कैमरा आते ही शांत हो गए हैं। खुल के बोलिए, आरजेडी वाले खुल के रहते हैं। देखिए भाई साहब कितना तगड़ा बोल रहे थे। भाई साहब थोड़ा पब्लिक फील्ड से जुड़े हुए आदमी है ना, तो सोशल वर्कर तो आप हैं गुरु। हमसे ज्यादा ही LIC वाले हैं ना, उनको थोड़ा जो है सो आदमी को जो है सो जी। इस 25 वर्ष में माननीय ललित यादव जी जो ने काम किया, सिर्फ उनका गुंडा राज चला है। ललित यादव का? जी हाँ, मैं भी एक यादव हूँ और मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं कोई मुसलमान ना हूँ ना कोई हिंदू, एक इंडियन हूँ मैं। ललित यादव का जितना भी कार्यकर्ता है सिर्फ लूट खसोट किया है। न्यूज जो है आप लोग चलाते हैं, इस चीज को दिखाइएगा, कह रहे हैं भाई साहब? इस चीज को दिखाइएगा। किसी पुलिया का निर्माण हुआ, उसका पैसा उठ गया लेकिन पुलिया नहीं बना। चिंतामणिपुर चले जाइए आप, जैसे बाहुबली ने कहा भी जाता है। बाहुबली कहने के लिए सब नेता है भाई। बीजेपी भी बाहुबली को टिकट दिया है, बिल्कुल है, अनंत सिंह को दिया, जेडीयू ने दिया, तरारी से दिया, सुनील पांडे के बेटा को दिया, सबको दिया। बाहुबली के से ही बिहार चलता है, अभी जानते हैं। लेकिन यहाँ का जो सोशल वर्कर है उनका, आरजेडी का, ललित यादव बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनका जो सोशल वर्कर है वो बहुत गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग भी हैं क्या इसमें? सर इनके बारे में तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उनका जो कुछ कार्य करता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि राजनीतिक चुनाव है। मैं इनके ही गुनाह के गांव से आता हूँ, इनके ही वार्ड से रहता हूँ, लेकिन हर जगह पे जो है उनका जो कार्य करता है वो लूट खसोट मचाया हुआ है। इस बार माहौल चेंज हो चुका है, हवा का रंग चेंज हो चुका है। इस बार जो है जदयू का सरकार बनने के लिए जा रहा है। माननीय ईश्वर मंडल जी इस बार बहुत वोट से जीत रहा है। इस बार यादव के वोट में 20% सेंध लग गया है, मुस्लिम के वोट में 20% सेंध लग गया है। इस बार ललित यादव हार जाएंगे। यादव लोग ईश्वर मंडल को वोट देंगे? यस दे रहा हूँ मैं। हम लोग खुल के दे रहा हूँ। मेरा सोशल मीडिया पे हम लोग खुद प्रचार कर रहे हैं। हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता थे पूर्व में, आज से 2-3 वर्ष पहले आरजेडी कार्यकर्ता थे। मैंने उनका कार्यप्रणाली देखा, मुझे लगा कि नहीं ये गलत रास्ता है, इन आदमी को वोट नहीं दिया जाए, एक बार चेंज किया जाए, फिर अगले बार आएंगे देखेंगे ये आदमी नहीं करेगा काम। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? तेजस्वी यादव बहुत परफेक्ट लीडर है। बिहार में यदि आरजेडी का सरकार बन जाता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन अगर यदि यहाँ से ललित यादव जीत जाते हैं तो हमें बहुत दुखी होगा। काहे कि 25 साल से उन्होंने जो किया इस समाज के लिए, ये बहुत गलत किया है। लूट खसोट इनका कार्यकर्ता मचा है। माननीय ललित यादव बहुत अच्छे नेता हैं, उनके यहाँ जाइएगा, आपको उनके यहाँ बात पहुँचने ही नहीं देता है। यहाँ इसका वर्कर सब, इनका जो वर्कर है उनके यहाँ बात नहीं पहुँचने देता है। ये लोग बीच में ही लूट खसोट मचा देता है। उनकी मुलाकात नहीं होती ललित यादव से? ललित यादव से यहाँ पे चौक पे आते हैं, मुलाकात होते हैं, लेकिन हम लोग तो छोटे वर्कर हैं, हम लोग के पास वहाँ पहुँचने ही नहीं देता उनका वर्कर सब। हम लोग को बोलता है तुम कहाँ जाएगा, साइड हो जाए इधर से। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? पीछे से क्या कह रहे थे? ना हम लोग तो नेतागिरी इसमें है ही नहीं, नेतागिरी नहीं है। पीछे से कुछ कह रहे थे, थोड़ा आगे आइए। नहीं ये क्या, ये जो बोले ना नेता के बारे में कहते हैं, नेता कोई सा भी हो, लेकिन नेता खराब नहीं होता है। उसका वर्कर जो होता है, आगे जाइए। उनका वर्कर जो होता है, वर्कर ही नेता को जो है सो छवि को खराब करता है। लेकिन कोई भी नेता हो ये नहीं चाहता है जो मैं अपनी छवि को खराब कर लें। लेकिन यही एक कारण है, अगर जो वो अपना कुछ वर्कर पोसे पालेगा नहीं तो भी अच्छा बात नहीं है। पोसे पालेगा नहीं तो अच्छा बात नहीं है। इसे जनता का कुछ भी हो जाए। हाँ, पोसे पालता है तो जनता का भी तकलीफ होता है। अगर कोई भी अच्छा काम हो, लेकिन चुनता सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है ना, जनता चुनता है ना। देखिए हर कुछ में जो तो जनता ही करता है। अगर एक कार्यकर्ता का जो अगर होता है वो भी तो जनते जो है सो चुनता है ना। ये फलने कार्यकर्ता है अच्छा है, उसके कहने पर में चलो भाई फलाने बाबू है गांव घर में, है ना, इनको कहने पर हमने 150 जो भी मोहल्ले का वोट है वो हमने दे दिए, है ना। लेकिन फिर हार जाने के बाद या जीत जाने के बाद वो क्या करते नहीं करते हैं, उनके दरवाजा पर में कोई समस्या लेके जाएंगे तो वो सुनेंगे नहीं सुन पाते हैं, है ना। इसके चलते जनता कहीं का भी नहीं है ना। अब सरकार जिसका हो उससे तो कोई मतलब नहीं, हम लोग तो बनिया बेकार लोग हैं।
इसलिए किसी का न विरोधी कर सकते हैं और न किसी को वाहवाही चावसी दे सकते हैं। बनिया भी वोट डालते हैं ना, वोट डालते हैं तो बता तो सकते वोट हैं। तो डालते हैं, ऐसा नहीं है वोट नहीं डालते हैं, लेकिन एक बात बताइए, हम लोग वोट तो डालते हैं लेकिन रोटी बनाते हैं ना, रोटी बनाने के ऊपर जो है अगर एक ही बगल उसको सेकाई किया जाए तो वो रोटी जल जाएगा, सीधेगा नहीं। उदाहरण अच्छा दिया आपने। और जो अगर उससे उल्टाया जाए है ना तो रोटी अच्छी से सीझेगा और खाने में भी मजा आएगा। इसीलिए हर पंचवर्षीय में जो है बदलाव होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, गांव घर में शराब वगैरह मिल रहा है? नहीं, इस सब का मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग साधु संत हैं, है ना। मालूम नहीं है, गांव में पता चल जाता है। इस सब से कोई कोनो कॉन्फ्रेंस नहीं है, शराब वगैरह का कोनो कॉन्फ्रेंस नहीं है। शराब वगैरह मिल रहा है गांव घर में? हाँ, एक और है, एक मिनट, नहीं नहीं, एक आइए मिनट, सर पधारिए, एक मिनट। कुछ खुलासा कर रहे हैं वो। एक मिनट। और क्या है, जहाँ तहाँ भी पुलिस का कमाई अन्नाधुनी बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया, किस चीज में बढ़ गया है? इसलिए आप जाइए वहाँ पर खड़ा करके जो है सो गाड़ी रोकेगा, भाई 200 रुपया दो नहीं तो गाड़ी लेके चलो। डिक्लियर करता है थाना, है ना, जो 500 रुपया दो नहीं तो गाड़ी थाना ले चलो, जो कि इंश्योरेंस। गुरुजी भागना नहीं है। सुनिए सर, गाड़ी का इंश्योरेंस, लाइसेंस रहते हुए अब यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर दूरी पे हेलमेट तो लेके नहीं आएंगे। अब हेलमेट नहीं है, 500 रुपया दो, इसकी चलते नहीं दोगे तो गाड़ी में शराब रख देंगे, केस बना देंगे। ऐसे पुलिस बोलता है। तो शराब का इस तरह से उपयोग कर रहे हैं पुलिस वाले ऐसा जो है सगर उपयोग। आज मान करके चलिए कुछ दिन पहले इसी चौक पे, है ना, हम लोग साधु संत हैं, खाना खाने के लिए पानी लाने के लिए गए होटल में, यहाँ पर नलका नहीं है, एक भी सरकारी नलका नहीं है। इतना बड़ा चौक पे सरकारी नलका नहीं दिए हुए अभी तक कोई विधायक हो या किसी नेता हो, है ना। तो पानी लाने के लिए उधर से पुलिस आया, हम लोग को पकड़ लिया। हमने कहा भाई ये लोग दारू पी रहा है, जो पिया हुआ है उसको आप कुछ कहिए, तो पीटना शुरू कर दिया। पकड़ के थाना ले गया, थाना पर में जा कर के हमने उसे कहा जो एक काम कीजिए सर, जो पिया है वो आप चेक कीजिए, है ना, आप पाइप लगाइए, जो पिया है उसको सजा दीजिए, जो नहीं पिया है उसको बरी कीजिए। हम तो पानी लाने के लिए गए हैं, तो पीटना सीधे शुरू कर दिया। अब पीटने के उपरांत एसएसपी को भी मेरा लड़का कॉल किया, एसएसपी कुछ नहीं किया। लास्ट में 65,000 रुपया थाना लिया, नहरा थाना, उसके बाद मुझे छोड़ा। यही है गुंडागर्दी का राज, यही है गुंडागर्दी। नीतीश सरकार तो बहुत अच्छे नेता है, नेता में कमी नहीं है, लेकिन एक बहाना बना दिया है दारू शराब का। और दारू शराब पर में जो है सो पुलिस वाले जो है सो लूट रहे हैं, कमा करके इतना बम्बू हो गया है। उस पर ध्यान दो, जो जनता से लूट करके तू अपना संपत्ति अर्ज रहे हो, इतना संपत्ति कहाँ से लाया वो नहीं देखता है ना। चारा काटने के लिए अगर आइए, बाद पे चारा काटने के लिए आइए, अब क्या % लोग साइकिल चढ़ते हैं जनाब? कोई नहीं साइकिल चढ़ते हैं, सब जो है सो अपना 2 चक्का का यूज करते हैं। अगर चारा काटने के लिए खेत में आते हैं तो क्या करते हैं, पुलिस वाले वहाँ पर रोकता है और कहता है जो हेलमेट का है। अरे भाई हाँसू है, चारा काटने के लिए जा रहे हैं, जौन का जो है सो खाना लेकर को जा रहे हैं, 200 गाड़ी लगाओ, घर से 200 रुपया लेके आओ तब गाड़ी लेके जाओ। क्या हुआ ये लूटो खसोट है ना। इस पे सरकार पे ध्यान नहीं है, इस पे किसी को सरकार पे ध्यान नहीं है, जो सरकार क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जानते हैं तो सब कुछ, लेकिन एक दारू शराब पे बहाना बना करके पुलिस को जो है सो कमाई बढ़ा दिया है, और पुलिस जो है सो काफी खसोट करता है। अब बताइए, हम लोगों का 65,000 रुपया थाना लिया, बेफुजुल को लिया ना, कहें जो सर हमने पिए हैं तो आप चेक कीजिए, ठीक है लेकिन नहीं किया। हाँ भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे। दारू शराब तो घर घर सर मिल रहा है। मिल रहा है, आप लेते भी हैं क्या? हाँ, लेते हैं कि खूब लेते हैं। कितना लीजिएगा आपसे बताइए, जितना लीजिएगा उतना मिलेगा आपको। ये भाई जितना लीजिएगा उतना मिलेगा, और पहले ऑर्डर दीजिए, जितना आपको चालू मिलता था ज्यादा अभी मिलेगा आपको। खेप तुम भी लेके आते हो क्या? अरे बोलिए ना, कितना चाहिए आपको, जितना लीजिएगा उतना हम दिला चाहिए तो नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। बात बोल रहे हैं आपको, जिसको चाहिए हम तो जितना चाहिए सब मिल जाएगा, मिल जाएगा, सारा कंपनी मिल जाएगा। मिलता तो ओपन है, मिलता तो सब ओपन है कुछ सर, ओपन मिल रहा है, ठीक है, बना हुआ है, घर घर में ठीक है, ओपन मिल रहा है दारू शराब। ठीक है, अभी तो नहीं लिया ना, नहीं नहीं नहीं, बातचीत आराम से कर सकते हैं। बहाना से जो है ना, नीतीश सरकार की आरोप लगाए हुए हैं जो ये चीज नहीं चलना चाहिए, लेकिन मिल तो रहा है हर कुछ। और उसके नाम पे पुलिस काफी कमा रहे हैं, पुलिस को कमाई पर पुलिस रोक के लगा कमाए दे। हैं सर, पुलिस के तो पकड़ता है 20,000 लेता है और फिर वो चालू कर देता है। सरकार का सब योजना ठीक है, लेकिन दारू को फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे चल रहा था पहले वैसे ही लागू कर दो।
नहीं तो इससे भ्रष्टाचार कमेगा नहीं, अन्यथा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पुलिस का कमाई बढ़ता है। पुलिस का कमाई, प्रशासन का कमाई और बढ़ता नेताओं को भी कमीशन मिलता है ना? नेता को कमीशन नहीं मिलता है, सॉरी। हाँ, नहीं, नेता को कमीशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है नेताओं को। फिर भी नहीं पुलिस वाले बिना किसी संरक्षण के काम कर रहे हैं। कौन? पुलिस वाले बिना किसी संरक्षण के काम कर रहे हैं। जी, अगर उनके पास जाइएगा तो उससे पूछिएगा इतना कि आपका कोर्ट का ऑर्डर है जो हमारे घर का सर्वे, मतलब क्या कहते हैं, छापा मार रहे हैं। कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है, उसके बाद छापा लगाने का होता है। डायरेक्ट नहीं आप छापा मार सकते हैं। तो बाबा से बात कर लें, क्या करते हैं सर? हम तो गवर्नमेंट का रिटायरमेंट है, क्या करते थे? नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में काम करते आगे जाइए। हाँ, क्या करते थे? नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में काम करते थे। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, ये आपके ग्रामीण वगैरह जो बता रहे हैं कि शराब हर घर में बिक रहा है, ये बिल्कुल सही बात रहा। नाजायज का फायदा पुलिस वाले लेता है। नीतीश जी जो काम किया है बहुत बढ़िया विकास किया है, और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी जो भी काम किया वो सब सही है। इसके पूर्व में जो भी काम हुआ लालू जी के राज में सब गलत। लालू जी का रिकॉर्ड छुपा नहीं है, काफी नाम हो गया, जब्ती हो गया, सब कुछ हो गया। लालू जी का कोई बकाया बैलेंस नहीं है, रिकॉर्ड एकदम खराब कर दिया। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा था, जैसे लोग कह रहे हैं कि शराब वगैरह जो है तो हर घर मिल रहा है, ये क्या बिना नेताओं के संरक्षण के मिल रहा है? नेताओं को ये चीज नहीं पता है? नेता को पता नहीं, नेता को पता नहीं है? पता नहीं है। चोरी छिपी बनता है, रातों राती बनता है, रातों राती सप्लाई होता है। नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें? नेता को ध्यान में रखना चाहिए, नेता को खोलना चाहिए। जो आज जो नीतीश जी दारू बंद किया है, इसके बाद ही बंद है कि खुला हुआ है? 2016 में बंद हुआ, 9 साल हो गया, किसी नेताओं को कोई खबर नहीं है, कोई शिकायत नहीं करता नीतीश कुमार से? अगर ये होता तो नीतीश जी के कान में अगर जाता तो ये भी बंद होता। पुलिस का ड्यूटी है, इंक्वायरी करो, तलाशी। नीतीश कुमार को तो पता है कि बिहार में हर जगह शराब मिल रहा है, नीतीश कुमार तो जानते हैं सब चीज। जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा होना चाहिए जैसे ये बंद हो वैसे ये भी बंद हो, ये भी बंद हो। और ये जो बंद हुआ है ये समझ करके कि घर घर जो दारू पी के परिवार को मारता है, पीटता है, बवाल बढ़ता है, ये बंद हो। तो नीतीश जी कोई गलत नहीं किया, बंद किया, लेकिन उसका नाजायज का फायदा पब्लिक उठा रहा है। पुलिस प्रशासन को टाइट होना चाहिए, वो टाइट नहीं कर रहा है, न ऊपर से कोई आदेश हो रहा है। यदि ऊपर से आदेश हुआ तो फिर भी इंक्वायरी ऊपर से होना चाहिए, अंदरूनी मामला सीआईडी के रूप में आदेश होना चाहिए। ये सब कुछ होता ही नहीं, क्या कर सकते हैं? अभी आप हमें सुन रहे थे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से, जहां मैं लोगों से बातचीत कर रहा था चुनावी मसलों को लेकर। हम एक मिनट, सरकार वही को मानते हैं जो हमारे देश को चलाता अच्छी तरीके से। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम किया, एकदम गहरा जो रुकावट था, जैसे राम मंदिर बनाया। ठीक है सर, ठीक। तो अभी आप हमें देख रहे थे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से, जहां मैं लोगों से बातचीत कर रहा था चुनावी मद्देनजर को लेकर कि चुनाव में क्या माहौल है। यहाँ से ललित यादव आरजेडी के टिकट पर विधायक हैं और फिर से चुनावी मैदान में है। ईश्वर मंडल है यहाँ से जेडीयू की तरफ से, जनसुराज से भी यहाँ पर दिए गए हैं उम्मीदवार। शोएब खान है जो जनसुराज की तरफ से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। जिन लोगों का माहौल है आपने हमारे कैमरे पर देखा। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ का स्पेशल कार्यक्रम बिहार के हाल।